है, संविधान सबको इक्वलिटी की बात करता है। अब ये नीतीश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उनको पता नहीं कि मदरसा में कितने बड़े बड़े मुफ्ती, उलेमा, स्कॉलर्स पढ़ के निकले। अबुल कलाम आजाद साहब मदरसे से पढ़े, मौलाना फजल खैराबादी वहां से पढ़ के निकले। इतने उलेमा, स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग आजादी में हिस्सा लिया, जिहाद का फतवा दिया, वो मदरसे के प्रोडक्ट के मदरसे से पढ़ के निकले, तो क्या ये आतंकवादी है? इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके ये तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका अपमान कर रहे हैं ये। हाँ, अब मेरे को बताओ ना, मेरे पास तो पूरी लिस्ट पड़ी है उन लोगों की, उलेमा इकराम की, इस्लामिक स्कॉलर्स की, जिन्होंने जंग आजादी में ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ी, जिहाद के फतवे दिए। तुम्हारे पास कोई एक लिस्ट बताओ, आरएसएस की शाखा से कोई निकलकर जंग आजादी में हिस्सा लिया हो, बताओ मुझे। हाँ, आरएसएस की शाखा वालों ने माफीनामे पे माफीनामे लिखे थे ब्रिटिशरों को, मगर जंग आजादी में किसने हिस्सा लिया तुम्हारे पास लिस्ट नहीं है। मगर तुमको तो नफरत फैलाना है, झूठ परोसना है, तो अनाप शनाप बकवास तुम्हारे मुंह से आए दिन निकलती ही रहती है। अरे रिपोर्ट्स है मिनिस्ट्री का भी कि वहां पे कोई जिहादी एक्टिविटीज नहीं होती, तो किस बुनियाद के ऊपर जिसके ऊपर इस तरह का झूठ परोस रहे हो दुनिया के सामने, देश के सामने। बात नंबर 2, अब इन्होंने कहा मालेगांव का इंसिडेंस कि वहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे जो गवर्नमेंट ऑफिस थी। तो भाई साहब, मुसलमान के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। रमजान का महीना है, अगर वक्त हो गया, किसी ने 2 मिनट किसी को डिस्टर्ब किए बिना नमाज पढ़ ली, तो क्या किसी का बिगड़ गया? क्या इन ऑफिस के अंदर पूजा नहीं करते हमारे हिंदू भाई? हाँ, क्या दूसरे वहां पे रीति रिवाजे नहीं होते? हम तो देखते हैं वीडियो, सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल होते हैं, पुलिस स्टेशनों के अंदर के होते हैं। तो फिर तो सरकार को एक कानून बना लेना चाहिए ना कि जो भी इस तरह की गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहां पे कोई भी धार्मिक तरह की ये रिलीजियस कोई नहीं होना चाहिए, वहां पे फंक्शन इस तरह के कोई नहीं करेगा। फिर आप बना दो ना कानून। लेकिन आपको मुसलमानों के नमाज से नफरत, और इतनी नफरत फैल रही है आज आए दिन। आप देखिए, अभी का वीडियो एक है पब्लिक के सामने, एक ओपन स्पेस के अंदर खुले मैदान में एक मुसलमान व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, तो उसको एक दरिंदा गुंडा जाके मार के भगाता है, माफी मंगवाता है, जय श्री राम के नारे लगवाने जा रहे हैं उसके पास से। तो किस दिशा में आप इस देश को लेकर जाना चाहते हो? कहीं पर लखनऊ के अंदर अगर कोई स्टूडेंट ने नमाज पढ़ ली रमजान के महीने के अंदर, रोजा खोल लिया, हाँ, और वहां की खूबसूरती है कि कुछ हमारे हिंदू भाई चेन बना के खड़े रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि नमाज हो रही है, इफ्तार हो रहा है। ये खूबसूरती को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार फिर वहां पे उनको नोटिस देती है कि तुमने यहां पे पीस को खराब किया। अरे नमाज पढ़ने से किसी को क्या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है? किसकी पीस खराब होती है? मगर तुमको नफरत परोसना है, और ये नफरत इतनी फैल रही है देश के अंदर